हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू आर वेलकम टू माय चैनल एस फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के आधार पर जो सेंटेंसेस हमें एग्जाम्स में मिल जाते हैं उन सेंटेंसेस को। गाइस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोल ही दिया था कि हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो हमें अक्सर एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो गाइस, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे और सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखने का काम करें। आइए गाइस, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला सेंटेंस आपके लिए ये रहा, शी हैड कुक्ड फूड बिफोर शी एट इट। अब पहले हमने चीजों को समझा था, एक एंटीसीडेंट एक्शन और एक जो एक्शन हमारा होता था प्रेसिडेंट एक्शन। इस आधार पर हमें चीजों को समझा था पिछली वीडियो में। एंटीसीडेंट एक्शन हम उसको कहते हैं जो एक्शन पहले हुआ होता है, प्रेसिडेंट एक्शन हम उसको बोलते हैं जो बाद में हुआ होता है। अब गाइस, बात करते हैं सेंटेंस की। शी हैड कुक्ड फूड बिफोर शी एट इट, यानी कि कोई बंदा पहले खाना पकाएगा तब उस खाने को खाएगा। यानी कि कौन सा एक्शन पहले हुआ? ऑफ कोर्स, खाना पकाने का एक्शन पहले हुआ, खाना खाने का एक्शन बाद में हुआ। तो पहले एक्शन के लिए ही हम बात करते हैं किस टेंस की? पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सटीक लिखी हुई है। शी हैड कुक्ड फूड, पहले उसने खाना पकाया था, बिफोर शी एट इट। तो इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है और ये सेंटेंस एज इट इज करेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। आफ्टर शी कुक्ड फूड शी एट इट, उसने खाया था, यानी कि खाना पकाने के बाद उसने खाना खाया था। जब हम खाना पकाने की बात कर रहे हैं तो उस खाना पकाने के बाद उसने खाना खाया था, तो ये एक्शन हमारा हुआ एंटीसीडेंट एक्शन। और जब ये एंटीसीडेंट एक्शन हो गया है तो आप इसको लिखना चाहेंगे किस फॉर्म में? आप इसको लिखना चाहेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आपको यहां पर लिखना होगा हैड। आफ्टर शी हैड कुक्ड फूड शी एट इट। अब ये सेंटेंस हुआ करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर ही लेफ्ट फॉर कोचिंग, यानी कि कोचिंग के लिए निकलने से पहले ही लॉक्ड द डोर। अब आप बताइए कौन सा एक्शन पहले हुआ? कोई बंदा पहले कोचिंग के लिए निकलेगा या फिर पहले अपने दरवाजे को लॉक करेगा? तो जाहिर सी बात है, पहले अपने दरवाजे को वो लॉक करेगा, अपने रूम को पहले वो लॉक करेगा, तब वो कोचिंग के लिए निकलेगा। तो हमारा एंटीसीडेंट एक्शन कुछ इस तरफ दिया हुआ है। और एंटीसीडेंट एक्शन के लिए ही आप किस टेंस का जिक्र करते हो? पास्ट परफेक्ट का। तो आप कहना चाहेंगे ही हैड, यहां पर आपको लिखना होगा ही हैड लॉक्ड द डोर बिफोर ही लेफ्ट फॉर कोचिंग। कोचिंग के लिए निकलने से पहले ही हैड लॉक्ड द डोर। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट और फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं। द डॉक्टर फाउंड, डॉक्टर को ये पता चला दैट द पेशेंट एट पॉइजन। डॉक्टर को ये पता चला कि पेशेंट ने जहर खाया था, ये बात उसको पता चली। तो गाइस, अगर आप बात कर रहे हैं डॉक्टर को पता चला, तो आप एक बात सोच के बताइए कौन सा एक्शन एंटीसीडेंट है, कौन सा एक्शन प्रेसिडेंट है। यानी कि किसी पेशेंट ने जहर खाया वो एक्शन पहले हुआ था या डॉक्टर को पता चला वो पहले हुआ था? गाइस, ऑफ कोर्स, कोई पेशेंट अगर पॉइजन खाता है उसको पहले हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तब डॉक्टर चेक करता है। तो एक्शन जो पहले हुआ वो था पेशेंट का जहर खाना, पॉइजन लेना, वो एक्शन पहला था। और पहले एक्शन के लिए ही हम बात करते हैं कौन से टेंस की? पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आप यहां पर द पेशेंट के बाद में लिखना चाहेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस एट को हटा करके आप करना चाहेंगे ईटन। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाता है, द डॉक्टर फाउंड दैट द पेशेंट हैड ईटन पॉइजन। अब ये सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, रमेश रोट द लेटर बिफोर ही पोस्टेड इट। अब आप बताइए कोई व्यक्ति पहले लेटर को पोस्ट करेगा या फिर उसको लिखेगा? तो जाहिर सी बात है, पहले कोई लेटर लिखा जाएगा। तो कोई एक्शन जब पहले हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट एक्शन। यानी कि जो लेटर को लिखने का काम होगा वही पहले हुआ, बाद में पोस्ट किया जाएगा। तो पहले एक्शन के लिए ही आप जिक्र करते हो कौन से टेंस का? पास्ट परफेक्ट का। तो आप लिखना चाहेंगे रमेश हैड, और राइट की जगह आप लिखना चाहेंगे रिटन। रमेश हैड रिटन द लेटर बिफोर ही पोस्टेड इट। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ही हैड सीन हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को, फ्रेंड को देख लिया था
बिफोर ही हैड स्टॉप्ड द कार, कार को रोकने से पहले उसने अपने फ्रेंड को देख लिया था। अब कौन सा एक्शन पहले हो रहा है ये आप तय करें। कोई व्यक्ति अपने दोस्त को पहले देख लेगा या कार को रोकेगा? भाई कोई इंसान पहले अपने फ्रेंड को देख लेगा रोड पर चलते हुए, तभी तो कार को रोका जाएगा। यानी कि दोस्त दिखा ही नहीं और कार को रोक लिया, ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो पहले उसने अपने फ्रेंड को देखा, फिर उसने कार को रोका। तो पहले उसने अपने फ्रेंड को देखा, तो इसको आप लिखना चाहेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ही हैड सीन हिज फ्रेंड, यहां तक ये एंटीसीडेंट एक्शन है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है ही हैड सीन हिज फ्रेंड बिफोर। और बिफोर के बाद में आप जिक्र करते हो हमेशा कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट का। बिफोर ही, इस हेड को आप हटाएंगे और ये सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। ही हैड सीन हिज फ्रेंड बिफोर ही स्टॉप्ड द कार। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। माई फ्रेंड कॉल्ड मी आफ्टर ही डिसाइडेड, यानी कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था डिसाइड करने के बाद। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? फ्रेंड ने मुझे कॉल किया वो एक्शन पहले हुआ या उसने डिसाइड कर लिया था वो एक्शन पहले हुआ? जाहिर सी बात है उसने पहले डिसाइड किया तब मुझे कॉल किया, तो उसने जो पहले डिसाइड किया था वही हमारा एंटीसीडेंट एक्शन हुआ। तो आप यहां पर लिखना चाहेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई फ्रेंड कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड डिसाइडेड। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस मिल जाते हैं, हमें घुमा दिया जाता है एग्जाम्स में। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ आगे, तब तक आप इस कहानी को लिख लीजिए। गाइस बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही ट्राइड टू टेल मी, उसने मुझे बताने की कोशिश की व्हाट हैपेंड देयर, कि वहां क्या हुआ था। देखिए गाइस आपको नजर आ रहा होगा कि उसने मुझे बताने की कोशिश की, एक तो एक्शन ये था और जो वहां पर हुआ था। तो आप सोच के बताइए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। भाई वहां पर कुछ हुआ होगा तभी तो वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जो हुआ था वो एक्शन पहले हुआ और उसने मुझे बताने की कोशिश की वो बाद का है। तो पहले ही एक्शन को जिक्र करने के लिए आप हमेशा कौन से टेंस का यूज करते हैं? लो जी जवाब आ गया पास्ट परफेक्ट का। तो आप कहना चाहेंगे ही ट्राइड टू टेल मी व्हाट हैड हैपेंड देयर। अब ये सेंटेंस हुआ करेक्ट क्योंकि आपको जरूरत है यहां पर हैड लगाने की। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन द स्टूडेंट आंसर्ड इट, यानी कि टीचर के क्वेश्चन पूछने से ही पहले स्टूडेंट ने उसका उत्तर दे दिया, जवाब दे दिया। तो ऐसा कभी हो सकता है कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं और स्टूडेंट ने आंसर दे दिया? ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बिना क्वेश्चन पूछे कोई इंसान की जवाब दे दे किसी क्वेश्चन का, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हाँ ऐसा जरूर पॉसिबल हो सकता है कि टीचर के क्वेश्चन पूछने के बाद स्टूडेंट ने उसका जवाब दिया। तो हम बात कर रहे हैं बाद की, तो आपको यहां पर लगाना होगा आफ्टर। अब क्योंकि यही एक्शन पहले हुआ, कोई इंसान पहले क्वेश्चन पूछेगा तभी उसका आंसर आएगा, तब आप यूज करना चाहेंगे आफ्टर द टीचर। यहां पर आप लिखना चाहेंगे हेड, आफ्टर द टीचर हैड आस्क्ड द क्वेश्चन द स्टूडेंट आंसर्ड इट। अब इस तरीके से ये सेंटेंस हुआ करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही ऑलरेडी डाइड, वो पहले से ही मर चुका था। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर हमने मेंशन किया है एक वर्ड को ऑलरेडी। ऑलरेडी जब भी हम देखते हैं तो हमें याद आता है परफेक्ट। अब क्योंकि सारी की सारी बात जो हो रही है वो पास्ट में हो रही है, तो आप मेंशन करना चाहेंगे पास्ट परफेक्ट, इसलिए आप यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे हैड। When I saw him, he had already died। अब ये सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। तो आप देखोगे कितनी खूबसूरती से हमें एग्जामिनर्स कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको सतर्क रहना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुआ है और चीजों को ऐसे ही आसानी से समझते हुए चलना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही रिसीव्ड द ट्रॉफी। ही रिसीव्ड द ट्रॉफी, उसने ट्रॉफी रिसीव की, उसको ट्रॉफी मिली आफ्टर ही वन द रेस, रेस जीतने के बाद। अब लॉजिक तो हमारा यही कहता है कि कोई बंदा पहले रेस जीतेगा तभी उसको ट्रॉफी मिलेगी। अब कोई बंदा पहले रेस जीता है तो वही एक्शन हमारा एंटीसीडेंट एक्शन हुआ और उसी के लिए आप यूज करना चाहेंगे जी हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो आप लिखना चाहेंगे आफ्टर ही हैड वन द रेस, ही रिसीव्ड द ट्रॉफी आफ्टर ही हैड वन द रेस। अब ये हो जाता है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर ही गॉट द जॉब, उसको जॉब मिलने से पहले ही अप्लाइड फॉर इट, उसने पहले अप्लाई किया था उसके लिए। अब किसी व्यक्ति को
कोई जॉब मिली है तो जाहिर सी बात है उसने पहले उसके लिए अप्लाई किया होगा, तो अप्लाई किया होगा वही एक्शन उसका एंटीसीडेंट एक्शन हुआ, वही एक्शन पहले हुआ था। पहले हुए एक्शन के लिए ही आप यूज करते हो किसका, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो बिफोर ही गॉट द जॉब ही हैड अप्लाइड फॉर इट, अब ये हो जाता है सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई फाउंड, मुझे पता चला, दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट। पिक का मतलब होता है काट लेना। मुझे ये बात पता चली कि किसी ने मेरी पॉकेट काट ली थी। तो गाइस अब आप बताइए सोच करके कौन सा एक्शन पहले हुआ, मुझे पहले ही पता चल गया था या फिर मेरी जेब पहले कटी थी। अरे जेब कट जाएगी तभी तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो पता किस चीज का चलेगा। तो जाहिर सी बात है किसी ने पहले मेरी जेब को काटा तब मुझे पता चला। तो एक्शन जो पहले हुआ किसी ने मेरी जेब को काटा था। तो आप यहां पर लिखना चाहेंगे एक प्यारे से वर्ड हेड को, आई फाउंड, मुझे पता चला, दैट समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट। अब ये सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट डिड यू डू बिफोर आई केम हियर, यानी कि मेरे आने से पहले तुमने यहां क्या किया था। मेरे आने से पहले तुमने क्या किया था, यानी कि मैं बाद में आया, तुमने कुछ तो किया होगा, और जो कुछ किया होगा वो पहला एक्शन है। पहले ही एक्शन को मेंशन करने के लिए आप यूज करते हैं कौन सी टेंस का, पास्ट परफेक्ट का। तो आप यहां पर लिखना चाहेंगे व्हाट हैड यू, और यहां पर आपको चाहिए थर्ड फॉर्म, व्हाट हैड यू डन बिफोर आई केम हियर। अब ये सेंटेंस हो जाता है ओके। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आफ्टर यू वेंट फ्रॉम हियर, यानी कि ये सेंटेंस कहना चाह रहा है तुम्हारे यहां से चले जाने के बाद, आई वेंट टू स्लीप, मैं सो गया था। कौन सा एक्शन पहले हुआ, तुम चले गए थे या मैं सो गया था। अरे तुम चले गए तभी तो मैं सोया, तुम तो चले गए थे तो वो एक्शन पहले हुआ। और पहले ही एक्शन को मेंशन करने के लिए आप लिखना चाहेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हेड, और वेंट नहीं लिखेंगे, आपको चाहिए गॉन। आफ्टर यू हैड गॉन फ्रॉम हियर आई वेंट टू स्लीप। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।